हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार भी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गोल्ड फ्यूचर क्लास पर। तो आइए आज हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट 3 में हम आपको करवाएंगे जो भी चुनाव पर आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी हम क्वेश्चन करवाएंगे। बिल्कुल कंसेप्ट से करवाएंगे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाएंगे, यानी कि एक लाइन में आप इनका उत्तर लाना सीख जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है और कंसेप्ट से समझाएंगे बिल्कुल। तो आइए देखते हैं, करते हैं शुरुआत। चुनाव पर आधारित जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वे सभी के सभी आपके हम कवर कर देंगे। यहाँ पर देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया। भाई इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। देखो भाई, जो कुल थे ना वोट, वे कितने मान के जम की माना 100 थे। भाई कितने थे? 100। उस 100 में से 20% अवैध घोषित हो गए, यानी कि जो कि वैध नहीं है, अवैध घोषित हो गए भाई, यानी कि उन पर गलत निशान, यानी कि उन पर अवैध हो गए घोषित हुए कुल मिलाकर। तो जब ये अवैध घोषित हो गए तो वैध कितने बचे हैं हमारे पास? वैध मत या वोट, वैध 100 में से 20% अवैध हो गए तो 80 बच गए भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, 80 बच गई। अब जब 80 बच गए हमारे पास वैध मत, तो अब देखिए क्या होता है। उस 80 में जीतने वाले को 70% वैध मतों का प्राप्त होता है। कितना होता है? 70%। तो ये जो 80% वैध मत है, इसमें से 70% किसको प्राप्त होता है? भाई जो उनसे जीत का, यानी कि 70% हम कह सकते हैं 70 हो गए उन्हें प्राप्त, 70%। जब इसको 70% हो, टोटल वोट कितनी थी भाई? 80 तो थी। 80 अपने आप में कितना है? 100% है, तो 100% में था 80 थी, यानी कि 80 भी अपने आप में 100% है, उसमें तो 70% तो जीतने वाले को मिल गए। तो हारने वाले को कितने मिलोगे? 30% भाई। कितने? 30% मत। क्लियर है तक बात? लेकिन वो कह रहा है कि कितने से जीत गए जी? हारने वाला 30 है और जीतने वाला 70 जीत का, तो जीतता कितने परसेंट है उससे अधिक, यानी कि 40% अधिक वोट थे जीतता भाई उससे। कितने थे? 80 जो वोट थी उसका 40% वोट थे जीत का, जीतने वाला। क्लियर है बिल्कुल? तो 80 का हम यदि 40% याद करें तो वो कितना आएगा हमारा? 32। 8 चौक 32 कितना आएगा भाई? 80 का 40%, यानी कि जो मत मिले उसको, कितने मत मिले जीतने वाले को? उससे अधिक हारने वाले से। हारने वाले से 32 मत अधिक मिले। 32 का पता लगा कैसा यहाँ? क्योंकि हमने 80 मतों का 40% निकाल दिया। 80 वैध मत थे और उसमें तो 40% था जीतना वो उससे अधिक पे, तो हमने निकालना, तो 32 आई भी है संख्या। कितनी आई? 32। तो हमको पता लगा कि वो 32 से जीतता, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि 32 से नहीं जीतता वो जीतता भाई कितने से? 9600 से। कितने से? 9600 से। यानी कि वो कह रहा कि 32 से नहीं जीता, वो जीता है जो कुल मतों का जीता, वो 9600 से जीता। तो 32 यूनिट का मान 9600 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 32 या 93, 3 और 32 या 96 और फिर 2 जीरो, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 300। कितना होगा? 300। लेकिन उसने कहा है कि वैध मतों की संख्या बताइए। वैध मत कितनी थी मेरे पास? 80 थी, 80%। तो इसमें कितने गुना कर देंगे? 80 की, तो 8 दिया 24, 2400 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 2400। यानी कि जो वैध मत है वे कितनी है? 2400। यदि वो हमसे पूछे कि कुल मत कितनी है, तो कुल मत हो जाएगी 100 गुना 300, यानी कि 3000। कितनी? 3000। 100 गुना 30, वो सॉरी वो होगा, हाँ 30,000 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल समझ में आ गई आपकी बात। यानी कि जो वैध मत थी वे कितनी थी हमारी? वैध मतों की संख्या 2400। किसी को कुछ यहाँ पर डाउट हो तो पूछ लो, कुछ भी डाउट हो तो किसी को कुछ भी पूछ सकता है। कितनी आ गई? 24,000 है भाई, ये 2400 नहीं, 24,000। 8 3 24 और 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 24,000। यानी कि वैध मत कितनी थी हमारी? 24,000। और कुल मत कितनी हो जाएगी हमारी? 30,000। एक तो इसका तरीका ये है, दूसरा तरीका भी है, बहुत ही सिंपल, एक लाइन का तरीका है। इसको ही समझ लेते हैं एक बार दो बार फिर। चुनाव में दो कैंडिडेट थे, उसमें 20% तो मिल गई, अवैधवत घोषित होगी। अवैध यानी कि 20% उसकी क्या होगी भाई? 100% थी, 100 में से 20% अवैध होगी, तो वैध कितनी बची? 80। 80 में मैंने कह रहा हूँ 70% तो मिली जीतने वाले को, ये दे दिया हमने 70%, और 30% मिली हारने वाले को। क्यों? 100 है ना टोटल, तो 30% हारने वाले को मिल गई। तो कुल कितने परसेंट थे जीता? वो 40% थे। 80 का 40% निकलने कितना होगा? 32 होगा, क्योंकि 80 थी ना वे वोट कुल, और जीता कितने से? वो 40% से, तो 80 का 40% कितना गया? 32। तो 32 की वैल्यू उसने कहा कि 32 है जीतता बाबू, वो जीतता 9600 से। तो कितना गुना है ये? 300 गुना। तो हमारे यहाँ पर कितना आ गया? 24,000 वैध मत।
इसका एक और तरीका है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, एक लाइन का तरीका है, वो भी उससे भी आप कर सकती हैं। तो देखिए ये मेथड आपके समझ में आया होगा ना, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको समझा रही है। दो तरीके हैं सवाल के, एक लाइन में होते हैं दोनों के दोनों तरीके, आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। देखो हम मान लेंगे कि माना जो वैध मत है भाई वे कितनी है, मेरी एक्स है, कितनी है एक्स। उसने कहा कि 20% वो है ना जो वे क्या होगी, अवैध घोषित होगी 20%। तो 20% का हम फ्रैक्शन वैल्यू खोल लेंगे तो कितनी आएगी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 20% अवैध घोषित होगी। 5 में तो एक वोट अवैध होगी, तो वैध कितनी बचेगी भाई, ये थी अवैध, इलीगल। और लीगल कितनी रह जाएगी भाई 4/5 रह जाएगी, क्योंकि एक ही तो अवैध हुई, 4 तो अब भी वैध है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं ये वैध मत x 4/5 गुणा, फिर उसने कहा कि जीतने वालों को कितनी मिली 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, कितना 70%, और वह 9600 वोट से जीत जाता है। देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कि 70% से वो क्या होता है, वैध मतों का प्राप्त करता है। देखो 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 वोट से जीत जाता है। तो वैध मत कितनी आएगी हमारी 4/5 आ गई। यहाँ ये बचाओ जीतता कितने से अभी 70%, लेकिन यहाँ 70 नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे 40%, क्योंकि 70 था यदि वो, देखो भाई एक बात सोचो जी, वैध मतों का उसने 70% प्राप्त हो रहा, तो मत कितने थे वे, मत कितने थे बताओ। तो यानी कि 70% वैध मत है, तो देखो उसने कहा 70% वैध मत है। जब वैध मत 70% है तो भाई इसमें हमने पता कि 70% वैध है, तो अवैध कितनी बचेगी 30, तो जितना कितने से होगा वो 40% है। और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है कितनी आती है 2/5, यानी कि वो जो जीतता है ना भी कितने से जीतता 2/5 से। क्लियर है बिल्कुल बात, यानी कि 70% वैध मतों का मिली उसने कुल 2/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5, और बराबर में कुल कितने से जीतता वो 9600 वोट थे, क्योंकि ये भी कुल वोट है और ये भी कुल वोट है जीतने वाली। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 कट करा जाए कितना x बराबर 2 से कटेंगे 4 से कट लो 2400 का 96, कितनी बार कट जाएगा 4 से 2400 बार, 2 से फिर कट जाएगा 1200, और फिर हो जाएगा कितना, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 12, 5 5 25, 25 और 12 यानी कि 30,000। कितनी आएगी वैल्यू 30,000, यानी कि हमने x मानी थी भाई कुल मत, तो कुल मत कितनी आ गई 30,000। लेकिन उसने ये कहा है कि वैध मतों की संख्या बताओ, तो वैध मत कितनी आ जाएगी भाई, यदि हम 30,000 में 30,000 में क्या करते हैं 4/5 की गुणा करते तो कितना आ जाएगा ये, देखो 30,000 में 4/5 की करी, क्योंकि उसने कहा वैध मत, और वैध मत 40 मत जीतता हो 40% से, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 40%, यानी कि 30,000 गुणा 4/5, 5 छक 30, 0 0 0, 6,000 चौका 24,000, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको जो मत मिली ना वे कितनी मिली 24,000 मत मिली, और वे भी कैसे मिली वैध मत। एक लाइन का क्वेश्चन था बिल्कुल, ये हमने दोनों आपको मेथड समझा दिया है, पहला मेथड भी और दूसरा मेथड भी, बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। देखिए भाई एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कितने कैंडिडेट आपकी बार फिर 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया, 20% लोगों ने क्या नहीं करा भाई वोट नहीं गिरी बिल्कुल भी, और 12 से 1/2% मत अवैध घोषित हो गए उनमें से, कितने 12 से 1/2% अवैध। जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 5600 मतों से जीत जाता है। तो कुल मत ज्ञात करने भाई हमको, कितने करने कुल मत ज्ञात, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम कंसेप्ट लगेगा। हमको पता है कि 20% मत थे जो वे कितने हो गए हमारे नहीं डाले, यानी कि हमने कुल मत हमारे x है, 20% ने वोट नहीं डाले, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाई थी आपको पहली क्लास में 1/5, इन्हें मत नहीं गिरे, तो मत कितना ने डाले भाई 4/5 ने, तो गुणा कर देंगे 4/5 की। फिर कहा है कि
12 से 1/2% मत अवैध निकले, यानी कि अवैध निकले। 12 से 1/2% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद करवाई थी, कितनी होती है 1/8। कितनी होती है 1/8, यानी कि 1/8 जो मत थे उसमें भी अवैध निकल के, तो वैध कितने बच गए यहाँ भी, यहाँ वैध बच जाएगा भी हमारे, एक ही तो वैध हुई मासी का वैध, तो 7 तो अब भी वैध है ना, लीगल है, तो 7/8, तो गुणा कर देंगे इसमें भी 7/8। और जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त करता है। कितना करता है भाई 60%। देखो भाई जब जीतने वाले ने 60% मिली तो हारने वाले को कितनी मिली होगी 40%। डिफरेंस कितना होगा इनका 20%। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीतने वाला कितने मतों से जीतता भाई, जीतने वाला कितने मतों से जीतता 20%। चलो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 1/5 वोट और मिल गई उसको, और इज इक्वल टू 5600 5600। कर देंगे ना, समझ में आया नहीं 1/5 कैसे आया, क्योंकि 60% प्राप्त करता है वो जीत वैध मतों का भी। 60% का मतलब है 60% तो मिली वैध मत और 40% होगी अवैध वहाँ भी जीतने वाले ने। तो यहाँ पर 40% आया इनका डिफरेंस, और 40% का मतलब क्या है 40% का वो सॉरी 20% का मतलब 1/5, यानी कि 1/5 से वो जीतता। तो कुल मिलाकर इसकी यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कुल मत आ जाएगा निकाल के x 4 7 28 28 दूनी 56, 200 पर कट जाएगा, 8 पंजे 40 और 40 पंजे 200 और 200 गुणा वो कितना आ जाएगा 40,000। कितनी आएगी इसकी वैल्यू 200 गुणा 200 में करेंगे 40,000। क्लियर हो गया। तो देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन है बिल्कुल, यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया तो एक लाइन में आप कर दोगे बिल्कुल नो प्रॉब्लम। बस आपको समझना है कि यहाँ पर हमको कुल मत लिखनी है और उसके मतों को लिखते जाओगे, जो वैध मत है जो लीगल मत है वे ही लिखेंगे, अवैध को हम नहीं लिखे। बस इतना कंसेप्ट क्लियर रखना अपना। हमने यहाँ पर दोनों मेथड आपको सिखा दिए हैं। पहले क्वेश्चन में हमने आपको दोनों मेथड सिखाई बिल्कुल फुल कंसेप्ट के साथ, और दूसरे क्वेश्चन में हमने एक लाइन में आपका कर दिया। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से संबंधित वे सारे देखते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इस नेक्स्ट टाइप को हम बिल्कुल आपको क्लियर करेंगे बिल्कुल आसानी से। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिल्कुल प्यार के साथ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया भाई, कितने ने 2 ने। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 20% लोगों ने वोट ही नहीं की उसमें, 600 मत अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला, यानी कि जो जीतने वाला था जितने वैध मत थे लीगल मत थे उस लीगल वोट में से भी कितना मिला केवल 75% मिला। अगर वह 7500 मतों से जीता हो तो कुल मतों की संख्या याद करनी है, यानी कि वोट लिस्ट में कितनी मतदान थे वे हमको याद करने हैं। चुनाव में देखो हम मानते हैं कि x मत है, कुल कितने हैं x। उम्मीदवारों ने भाग लिया 2 ने, 20% लोगों ने मत नहीं किया। 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू पता ही है, 1/5 ने भाग नहीं, यानी कि भाग नहीं लिया तो 4/5 ने तो लिया होगा, बिल्कुल लिया होगा। 600 मत उसमें से क्या होगी घोषित हमारी, 600 मत उसमें से हो गई हमारी क्या घोषित, 600 मत अवैध घोषित हो गई। यदि हम इस वैध मतों में से, ये आ गई हमारी वैध मतों में से हम 600 ने घटा दे तो फिर भी कितनी बचेगी हमारी वैध बच जाएगी ना लीगल वोट, तो बिल्कुल आप की बच जाएगी। क्योंकि उसने कहा है कि 20% लोगों ने तो वोट नहीं गिरा, हमको पता लगा कि 20 ने नहीं गिरा, 80 ने तो गिरा 4/5% ने। फिर उसने कहा 600 अवैध घोषित हो गए, यानी कि जिसका कुछ काम ही है तो हमने 600 पे घटा दिए। फिर इसमें कहा उसने कि जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। एक बार बताऊं, जीतने वाले को तो मिला 75%, हारने वाले को कितना मिला होगा 25%, क्योंकि कुल कितना होता है 100% होता है ना, तो कितना दिखे हैं 50%, यानी कि जीतने वाला कितने से जीता 50% से जीत गया। जीतने वाला कितने से जीत गया 50% से। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है 1/2 बराबर, लेकिन वो कह रहा है भाई 7500 वोट से जीता, कुल कितने से जीता 7500 से। तो हम क्या करते हैं 2 की यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 की गुणा करके कितना आ जाएगा 75,150, यानी कि x गुणा 4/5 और माइनस के 600 और बराबर में कितना आ जाएगा 15,000, कितना 15,000। x गुणा 4/5 और 15,000 पर जाकर जुड़ जाएगा 600 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 15,600 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है ना, कितना आ जाएगा 15,000 तो वो था ना, हमको उसमें गुणा करिए, यानी कितने वोट से जीतता भाई वो
7500 वोट से जीता। सो यहाँ पर 7500 नहीं 1500 कर लेना, 1500 आएगा यहाँ पर। कितना? 1500। जब 1500 में इसके हम गुणा करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास? 3000। कितना जाएगा? 3000। और 3000 में 600 इधर आएगा प्लस को जाएगा ना, 3600 जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600। हमको तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकाल लेंगे तो 3600 गुणा 4/5 का उल्टा हो जाएगा 5/4। 4 9 36 0 0 9 5 45। तो हम कह सकते हैं जो वोटर लिस्ट थी ना उसमें कुल कितने मत थे भाई? उसमें कुल थे 4500। कितने थे भाई? 4500। क्लियर है बिल्कुल। एक बार और देख लीजिए, चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, एक को 20% मत मिले, यानी कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया वहाँ पर। तो 80 ने तो करोगा ना, तो हमने x में गुणा कर दी 4/5। ये 4/5 का सा, जब 1/5 ने नहीं करी तो 4/5 ने करी, तो वहाँ से आएगा ये। फिर उसने कहा 600 मत अवैध घोषित हो गई, तो हमने 600 इसमें से घटा दिए, तो ये वैध मत बच गई हमारे पास। जब वैध मत इतनी है तो उसमें कहा कि उनने कि जीतने वाले को 75% मिला उसका। कितना मिला? 75%। तो हमको पता लगा कि जीतने वाला यदि 75 से जीता तो हारने वाला कितने से हारा? 25 से हारा। तो कितने अधिक से हार गए भाई? अरे कितने अधिक से जीत का? तो 50% अधिक से जीत गए। तो हमको 50% का फ्रैक्शन पता है, 1/2 वो बराबर 1500 दिया है हमने। तो फिर हमने क्या करा, 1500 दूनी 3000 हो गया, 600 को डलेगा 36 हो गया, और 3600 में एक्स की वैल्यू निकल गई तो 4500 वोट आ गए निकल के। बिल्कुल कैलकुलेशन सिंपल थी। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 2 है भाई, 10% ने वोट नहीं गिरी, तो 90 ने तो गिरी होगी ना, 9/10 ने बिल्कुल गिरी होगी। फिर क्या रहा है, क्यों 2500 मत इसमें था भाई अवैध घोषित होगी, तो वैध कितनी बचेगी हमारे पास? यदि हम इसको 2500 घटा दें तो ये कितनी आएगी हमारे पास? वैध मत। वैध मत जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। जब 55% जीतने वाले को मिला तो हारने वाला कितने से हार हो गया बाबू? आप कहोगे कि 45% से हार होगा। कितने से जीता है जीतने वाला? 10% से जीत गया। और 10% का मतलब कितना होता है? 1/2। वो सॉरी 1/10%, 1/10 वो बराबर। लेकिन वो कह रहा है कि 2000 से जीतता भाई, तो कितने से? 2000। एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स गुणा 9/10, और यह 0 वहाँ से जाएगी, यानी कि 2000 में 1 0 बढ़ जाएगी और प्लस 2500, यानी कितना हो जाएगा ये? 2000 में जोड़ेंगे हम इसको तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा हमारे पास कितना? इसने कहा कि मतदाता सूची में कितनी वो थी कुल वोट, तो यहाँ पर देखिए कितना वो है ये। इसको जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, यानी कि 22,500। इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 9/10 की वो करनी पड़ेगी, तो 10/9 की। देखो कितने से कटते हैं? 25 निम्मा 225, तो 25 00 और 1 0 12, तो कितनी आ गई कुल हमारी मतदाता सूची में जो लिस्ट थी वे, यानी कि 25,000। राइट, बिल्कुल क्लियर है, डन है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था इन दोनों क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन हमने जो आपको करवाया बिल्कुल कंसेप्ट थे, कॉन्सेप्चुअल थे, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन थे। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं बोर्ड उसमें आपके एग्जाम में। तो आइए देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन। तो आइए डियर फ्रेंड्स देखते हैं हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है उसने कि एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर इसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च भी 15% बढ़ जाए तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप सभी को पता है जो आदमी की आमदनी होती है, आय होती है, वह कितनी होती है अभी? जितनी वो खर्च करेगा और जितना वो बचाओगा उस कुल को मिलाकर ये तो वो आय कहलाती है अभी उसकी, जितने उन्होंने खर्च करे जितने उन्होंने बचाए, तो कुल जितने पैसे हैं भाई तो आय कहलाती उसकी। तो उसने कहा है कि आय 60% खर्च करता है, तो हमको 60% आय का 60% निकालेगा तो कितना आएगा? 3/5। कितना आता है भाई? 3/5। यानी कि यदि उसकी आय 5 थी तो खर्च कितने करे उसने? 3। खर्च कितने करे भाई? 3। तो हम आय को 5 की जगह लिख लेते हैं 500, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए। 5000 करोगे ये भी सही उत्तर आएगा। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर रही है।
5 लिखोगे जब भी सही उत्तर आएगा आपका, लेकिन हमको कैलकुलेशन करनी है सिंपल। तो हमने 5 की जगह लिख लिया 500 यदि उसका है तो कितना होगा भी खर्च होया उसका 300 का। लेकिन 300 खर्च होगा तो बच्चा भी तो रहा हो कितने 200 बचा कभी, जब 300 खर्च होया टोटल 500 थे उसके पास। तो उसने कहा है कि अगर इसकी आय 15% बढ़ जाए, जो इसकी आय थी या कितनी बढ़ गई वो 15%, जब 500 का 15% निकाल लेंगे तो हम कितना आएगा वो हमारा, वो आएगा 15 × 75, यानी कि 75। कितना आएगा भाई 500 का 15% 75, निकालना सबको आता ही है, तो कितना का ये 75। तो 500 थी, आई कितनी हो गई है उसकी 575 इज इक्वल टू, उसने कहा कि खर्च भी 15% बढ़ जाता है। जो खर्च था, खर्च को जब हम बढ़ाएंगे 15%, 15 या 45, तो ये 15% कितना आएगा 15 या 45, तो ये आएगा हमारे पास में कितना 15 या 45, 45, तो इसका ये आ गया 45। तो अब आप हमको बता सकते हैं यदि उसकी आय 75 है बढ़ी कुल टोटल और उसमें खर्च बढ़ा 45, तो उसकी बचत कितनी रही होगी। आप बोल सकते हो कि कितनी रही होगी उसकी 30 रही होगी। कितनी 30, क्योंकि कुल तो 75 था ना और 45 को ना खर्च कर दिया, तो कितने बच गया उनके उसके पास 30 बच गई, ओबियसली बात है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि 30 बच गई, लेकिन उसने कहा कि बचत पर कितने % का प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव होगा उसमें। तो हमको पता कि 30%, 30 बचे रहा वो, और कितने पे बचे रहा भाई वो 200 पे बचे रहा, और % के लिए गुणा 100, 100 दूनी 200 और 2 से कट्टे के 15, तो कितना आएगा, यानी कि उसकी जो बचत है वह भी कितनी बढ़ेगी 15% ही प्रभाव गिरेगा, इफेक्ट गिरेगा उसकी उस पर बचत पर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राघव अपनी आय का, यानी कि हमको पता है कि आय बराबर होता है वही हमारा खर्च प्लस के बचत, जितना खर्चा करेंगे हमारी जितनी बचत करेगी वही हमारी क्या कहलाएगी कुल आय। 80% खर्च करता है, 80% की यदि हम फ्रैक्शन वैल्यू खोल ले तो 8/10 कितनी आएगी भी 8/10, यानी कि वो 80% खर्च कर रहा है। या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माना कि उसकी आय कितनी थी भाई शुरू में, उसकी आय थी 100, कितनी थी 100, और उसने कहा कि 80% खर्च कर दी, तो 80 रुपये खर्च कर दिया बस में है, बचा है कितने लिए उनने 20 रुपये। क्लियर है बिल्कुल बात। और बचत में 10% की कमी होती है, जो उसकी बचत थी भाई 10% की कमी होगी, 20 का 10% कितना होगा 2, यानी कि 2 की कमी होगी उसमें, तो कितनी रहेगी अब्बा 18 रहेगी उसकी बचत। कितनी रहेगी भाई 20 की जगह 18, क्योंकि 10% निकाल दिया हमने इसका, और 10% कितना है हमारा 2, 2 घटा दिया हमने। उसने कहा कि 18, तो उसके खर्च में जबकि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो रही, 100 तो होगी 12% की वृद्धि, और 100 का 12% कितना होता है 12 ही होता है, तो कितनी आ गई है हमारे पास 112। तो आप हमको बता सकते हैं कि इसकी जो खर्च है वो कितना होगा। यदि इसकी बचत 18 है, आय 112 है, तो खर्च कितना होगा 112 माइनस के 18 कितना 94, कितना होगा भाई 94। तो उसने कहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्या कहा है उसने, उसके खर्च में कितने की वृद्धि होगी। तो देखो मैं यहाँ ध्यान से, खर्च पहले कितना था भाई उसका, खर्च था पहले ध्यान से देखो, खर्च जो था ना उसका वो कितना था 80, लेकिन अब कितना हो गया 94, तो कितने की वृद्धि हो गई 14 की वृद्धि। और किस पर वृद्धि हुई है, यानी कि 14 की वृद्धि होगी उसके खर्च में। खर्च पहले 80 था भाई, अब होगा 94, तो कितने की वृद्धि होगी 14 की। और किस पर वृद्धि हुई है 80 पर, और % के लिए गुणा 100, 0 से 0 कटेगी 8, ये हो जाएगा 140 के बटे में 8, ये हो जाएगा 8 एकम 8, और फिर हो जाएगा ये बचेगी कितने हमारे पास 6 तो 56, और फिर कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि 17.5%, कितना आएगा 17.5%। क्लियर है दोनों सवाल। तो ये हमने आपको करवा दी है कि जो आय होती है, आय पर किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ आपको समझा दिए। यदि किसी को कहीं भी डाउट हो तो आप अपना डाउट हमको शेयर कीजिए, आप अपना डाउट हमको कमेंट में बताइए कि हमको ये डाउट आ रही है, तो हम उसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये जितने भी सवाल हमने करवाई है, ज़्यादा सवाल नहीं करवाई है, जितने भी करवाई है कंसेप्ट के साथ करवाई है, और जितने भी आते हैं कंसेप्ट के साथ ही आते हैं। तो इन सवालों की प्रैक्टिस करना दिक्कत ही। और इस टाइप के सवाल यदि आपको कहीं भी किसी बुक में मिल जाए तो करके देख लेना, इसी कंसेप्ट से हो जाएंगे। एक हमने आज आपको करवाई है इलेक्शन वाले क्वेश्चन, और एक करवाई हमने आपको
आय पर आधारित क्वेश्चन। 2 टाइप के आज क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जल्द ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद एक और नया चैप्टर बिल्कुल नए अंदाज में पढ़ेंगे हम। तो जिस किसी को वीडियो या अच्छी लगती हो, हमारी क्लास पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दे चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।